खुदावन यीशु मसीह के नाम में सलाम। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको बरकत दे, आपको हमेशा अपने पंखों की आड़ में सुरक्षित रखे, सलामत रखे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का एक एक कलाम सच्चा है और वो कह रहा है अपने वचनों में कि उसका आना निकट है। वो जल्द ही अपने लोगों को संकेत दे रहा है आने के, वो आने वाला है। इसलिए हमें ढीठ नहीं बने रहना, बल्कि परमेश्वर के वचन पर, उसके सुसमाचार पर विश्वास करना और उसके पास लौट करके वापस आ जाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के वचन में लिखा है मत्ती 4 अध्याय उसकी 17 आयत, मत्ती 4 अध्याय उसकी 17 आयत कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। परमेश्वर का वचन हमें क्यों कह रहा है कि स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ? क्योंकि परमेश्वर के राज्य में ना जाने का सबसे बड़ा कारण यही होगा कि लोगों ने मन नहीं फिराया, हमने मन नहीं फिराया। और जब तक हम मन नहीं फिराएंगे तब तक हमारी एंट्री परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के घर में नहीं हो सकती। इसलिए हमें मन फिराना और परमेश्वर के सामने तौबा करते हुए जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें किन किन बातों से मन फिराना है, जिसे हम बेहतर रीति से जानते हैं। यदि हम अधिक बोलने वाले, अधिक बातों को करने वाले व्यक्ति हैं तो हमें मन फिराने की ज़रूरत है। हमें परमेश्वर की वाणी को सुनने की ज़रूरत है, परमेश्वर के कलाम पर मन लगाने की ज़रूरत है। अगर हम अधिक बोलते हैं तो हमें अपने मन को काबू में करना है। अगर हम संसारिक चीज़ों पर, संसारिक बातों पर बहुत मन लगाने वाले इंसान हैं तो हमें उन बातों से अपने मन को फिराना है। और यदि हम किसी लत में हैं, किसी प्रकार की गंदी आदत में हैं, तो हमें उससे मन फिराने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है और परमेश्वर जल्द ही हमें लेने के लिए आने वाला है। इसलिए हमें ढीठ नहीं बनना। परमेश्वर का वचन सिखाता है कि अपने लोगों को सख्ताई से सिखा, डांट करके सिखा, गुस्सा करके सिखा, लेकिन उनको सिखा कि वो मन फिराएं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ पहुंचा है। परमेश्वर के कलाम में लूका 3 अध्याय उसकी 8 आयत में लिखा है कि मन फिराव के योग्य फल भी लेकर के आओ। अगर मन फिराया है तो पता चलना चाहिए कि मन सच में फिराया है। हमारा व्यवहार, हमारी बातचीत, हमारी आदतें ऐसी होनी चाहिए जिससे पता चले कि हमने मन फिराया है। परमेश्वर को पता चले कि सच में मेरे इस बेटे ने, मेरी इस बेटी ने सच में दुनिया की हर एक बात से, गलत चीज़ से अपने मन को फिरा लिया है। एक चिन्ह होगा मन फिराने का, अगर हमने सच में परमेश्वर की हुजूरी में तौबा करके, सच्चा पश्चाताप करके मन फिराया है, तो हम परमेश्वर की हुजूरी के, परमेश्वर के वचनों के भूखे और प्यासे होंगे। और ऐसा नहीं है कि शैतान हमारे जीवन में काम करना बंद कर देगा, हमारा शरीर हमारा साथ देगा, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। लेकिन अगर हमने सच्चाई से मन फिराया है तो हम अपने शरीर पर काबू करते हुए, शैतान की सारी योजनाओं को खंडित करते हुए, अपने आप को काबू में करते हुए परमेश्वर की हुजूरी में बैठेंगे और शैतान को अपने जीवन से हर तरीके से डांटेंगे। हालेलुया। अगर हम अभी भी फ़ोनों पर घंटों घंटों बात करने वाले इंसान हैं, व्यर्थ की बातों को करने वाले इंसान हैं, अगर हम चुगलियाँ करते हैं, इधर उधर की बातों को इधर उधर करते हैं, तो हमने मन नहीं फिराया। परमेश्वर की एक दासी समझा रही थी कि एक व्यक्ति के दरवाजे पर किसी ने कूड़ा डाल दिया। अब उसने उस कूड़े को हटा करके कचरे के डब्बे में डाल दिया, उसने इधर उधर नहीं फैलाया। तो उससे क्या हुआ कि उसको एक, जिसने वो कूड़ा फैलाया था, उसको कुछ सीखने के लिए मिला। लेकिन अगर वही उस कूड़े को उठा करके उसके घर के आगे डाल के आती
जिसने वो कूड़ा फैलाया था, तो उसको कुछ सीखने के लिए नहीं मिलता। ऐसा ही हम करते हैं जब हम फ़ोनों पर इधर उधर की चुगलियाँ करते हैं, इधर उधर की बातों को इधर उधर फैलाते हैं, तो हम ऐसे ही कचरे को फैलाते हैं, हम गंदगी को फैलाते हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम गंदी बातों को, चुगलियों को इधर से उधर ना करें। अगर हमने सच में मन फिराया है तो हम फ़ोनों पे जब बातें करेंगे तो परमेश्वर के राज्य की बातें करेंगे, लोगों को परमेश्वर के वचन राज्य के लिए तैयार करेंगे। हमारा व्यवहार, हमारा चाल चलन दर्शाएगा कि हमने सच में मन फिराया है। यूथ से कहना चाहता हूँ कि अगर यूथ ने मन फिराया है तो उनका फ़ोन परमेश्वर की महिमा के लिए होगा, उनकी चीज़ें परमेश्वर की महिमा के लिए होंगी। वो प्रार्थना में बैठने वाले और वचनों को पढ़ने वाले होंगे। लेकिन अगर मन नहीं फिराया तो अभी भी फ़ोन की दुनिया में, फेसबुक और व्हाट्सएप की दुनिया में बिजी रहेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराव के योग्य फल लेकर के आओ, तुम्हारा फल दिखना चाहिए। मसीह में आ गए हैं, परमेश्वर के वचन को जान लिया है, परमेश्वर ने कैसे हमें क्षमा किया इस बात को जान लिया है, लेकिन अभी भी हमने अपने लोगों को क्षमा नहीं किया। प्रार्थना करते हैं, हाँ करते हैं, वचन पढ़ते हैं, हाँ पढ़ते हैं, लेकिन लोगों को मन से क्षमा नहीं किया, लोगों को माफ़ नहीं किया, लोगों से मिलने नहीं गए, लोगों को फ़ोन करके उनसे माफ़ी नहीं मांगी। इसका मतलब हम सिर्फ वचनों को पढ़ने वाले और वचनों को प्रचार करने वाले हैं। हमने मन नहीं फिराया। अगर हमने सच में मन फिराया तो अपने दुश्मनों को फ़ोन करके, अपने परिवार के लोगों की बात नहीं कर रहा, बल्कि अपने दुश्मनों को भी हम फ़ोन करके मनाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। वो ना मानेंगे, ये अलग बात है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम बुराई से ना हारो, बल्कि अच्छाई से बुराई को जीत लो। अपने आप को प्रकट करो कि तुम परमेश्वर के लोग हो, तुम रोशनी हो, तुम ज्योति हो, तुम अंधकार की संतान नहीं हो। जताओ कि परमेश्वर तुम्हारे साथ रहता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब पतरस यूहन्ना ने लंगड़े को चलाया तो शास्त्री फरीसी खड़े होकर के देख रहे हैं कि ये साधारण से व्यक्ति हैं और इनके अंदर कोई डिग्री नहीं है, इनके अंदर कोई एजुकेशन नहीं है, ये साधारण से हैं, लेकिन इनके द्वारा ये मिरेकल, ये चमत्कार कैसे हुआ? तो वहाँ पर लिखा है कि उन्होंने उनकी तरफ गौर से देखा और कहा कि देखो, ये उस यीशु के संग रहे हैं। मेरे प्रियो, आपका व्यवहार, आपका चाल चलन, आपकी बातचीत से पता लग जाएगा कि आप सच में यीशु के संग रहने वाले, प्रार्थना में ना सिर्फ बैठने वाले, बल्कि परमेश्वर के भूखे और प्यासे व्यक्ति हैं। ये जताएगा कि आपने सच में मन फिराया है। इसलिए आज ज़रूरत क्या है कि मन से परमेश्वर को प्रेम करने वाले, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाले और मन से दुनिया से फिरने वाले हो जाओ। यदि परमेश्वर के राज्य में जाना है तो जैसी क्षमा के विषय में परमेश्वर बात करता है, वैसी क्षमा हमें लोगों को देनी पड़ेगी, उनसे मिलना पड़ेगा, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो मुझे, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसलिए आज ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि मन फिराओ, मन को परमेश्वर की तरफ लगाओ, मन को संसारिक चीज़ों की तरफ मत लेकर के जाओ। क्योंकि वचन में लिखा है कि एक दिन में व्यभिचार के कारण परमेश्वर यहोवा ने 23,000 मार दिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने मन नहीं फिराया था, उन्होंने सच्ची तौबा नहीं की थी, उन्होंने परमेश्वर के बड़े कामों को याद नहीं रखा था। वैसे ही परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाना चाहता है कि हम मन फिराएं कि नाश न हो जाएं, हम खाक न हो जाएं, परमेश्वर हमें मिटा ना डाले। परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि परमेश्वर के हाथों में पड़ना, जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। वो कहता है कि मन फिराओ ताकि नाश ना हो जाओ। इसलिए वो हमें दुखी करने के लिए ये नहीं कहता, या हमें डराने के लिए ये नहीं कहता कि हम डर जाएं, बल्कि सिद्ध प्रेम है उसका सच्चा प्रेम है। वो चाहता है कि हम नाश ना हो, इसलिए मन फिराएं। वो सच में हमसे प्यार करता है। अगर कोई प्यार करता है तो वो परमेश्वर है। इसलिए माफ़ करो,
उन गवाहियों को याद करो जो परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में दी। किसी के जीवन में परमेश्वर ने इतनी बड़ी बड़ी गवाहियाँ दी हैं, दुष्ट आत्माओं से आज़ाद किया, बीमारियों से आज़ाद किया, बंधनों से आज़ाद किया, व्यभिचार से आज़ाद किया, लेकिन अभी भी परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे, संसारिक चीज़ों से मन नहीं फिराया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि दो अंधे जब यीशु मसीह जा रहे थे, दो अंधे पुकार करके उसको कहने लगे, हे दाऊद की संतान हम पे दया कर। यीशु मसीह उनके पास आते हैं, उनको चंगा करते हैं, उनकी आंखों को छूते हैं और वो तुरंत देखने लग जाते हैं, तुरंत देखने लग जाते हैं और उसके पीछे हो लेते हैं। परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि उसके पीछे होने का अर्थ है कि अपनी खुदी का इनकार करना, अपने जिस्मानी तौर पर ख्वाहिशों में, अपनी अभिलाषाओं में, इच्छाओं में मर जाना, इसे मन फिराना कहते हैं। तो वो अंधे जैसे उनके जीवन में मिरेकल किया, परमेश्वर की दया से वो देखने लगे, जैसे ही यीशु ने उसको छुआ वो देखने लगे तुरंत और उसके पीछे हो लिए। लेकिन परमेश्वर हमसे ये कहना चाहता है कि हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने बहुत बड़ी गवाहियाँ दी हैं, हमें बुरी लतों से, गंदे कामों से, गंदी संगतियों से बचाया, लेकिन आज भी हम यीशु के पीछे नहीं हुए हैं। हमारा मन अभी भी उन्हीं बातों में, गंदी बातों में, गंदी मूवीज़ देखने में, गंदे चैट करने में व्यस्त है। हमने मन नहीं फिराया, हम यीशु के पीछे नहीं हुए, अपनी खुदी का इनकार नहीं किया। इसलिए आज सच में परमेश्वर हमें विनती कर रहा है हमसे कि हम मन को फिराएं, हम सच्चाई से परमेश्वर के वचन को मानने वाले हो जाएं। परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है, इसलिए परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, अपने मन को फिरा लें, जितना जल्दी हो सके परमेश्वर की हुजूरी में आ जाएं। और इसलिए नहीं कि ये पेंडेमिक टाइम चल रहा है, ये महामारी का टाइम चल रहा है, इसलिए हमें मन नहीं फिराना, बल्कि इसलिए फिराना है क्योंकि परमेश्वर ने हम पर दया की है, हम पर अनुग्रह किया है। इसलिए हमें उसके अनुग्रह को वेस्ट नहीं जाने देना और उसके कामों को करना, अपने मन से परमेश्वर के वचनों का पालन करना, उसको प्रेम करना है, उसका आदर करना, उसका सम्मान करना है। हालेलुया। तो इन वचनों पर गौर करें, अपने लोगों को सिखाएं, अपने लोगों के साथ शेयर करें और परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन से प्रकट करें। मन फिराव के योग्य फल लेकर के आओ, तुम्हारा फल दिखाई देना चाहिए। परमेश्वर के इन वचनों पर आप मनन करें, गौर करें। परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा बड़ी आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।